सादर नमस्कार मित्रों। इस वक्त हम जनपद अयोध्या के अ, मिल्कीपुर क्षेत्र के ब्लॉक हरिकटनगंज में मौजूद हैं। अभी मौजूदा हमारी मौजूदगी आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से कार्यालय खंड विकास अधिकारी विकास खंड हरिकटनगंज जनपद अयोध्या में है। और जस्ट ब्लॉक के नीचे ही जो है यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, जो कि सोशल मीडिया में लगातार ये वीडियो और खबरें प्रसारित हो रही थी कि 2020 में ग्राम सभा जमुआ के पूर्व प्रधान श्री बाल गोविंद तिवारी जी के द्वारा जो है पंचायत भवन का निर्माण कराया गया था, जिसकी एमबी के अनुसार 9 लाख कुछ रुपए धनराशि जो है वो बन रही थी, जिसका भुगतान लगभग 7 लाख कुछ हजार रुपए जो है उसकी भुगतान राशि की गई थी। शेष राशि जो बची हुई थी वो 1,12,442 रुपए लगभग जो है वो बची हुई थी। इस संबंध में लगातार प्रधान के द्वारा पूर्व प्रधान बाल गोविंद के द्वारा जो है लगातार मौखिक और शिकायती पत्र संबंधित अधिकारी को दी गई थी, लेकिन अभी तक 2025 चल रहा है, अभी तक इनका शेष बकाया धनराशि जो है वो इनके खाते पे अभी तक नहीं गया। इस संबंध में यहाँ पे लोग आप देख सकते हैं काफी संख्या में दर्जन भर लोग जो है एकत्रित हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर जो है ये अपनी मांगों को लेकर यहाँ पे धरना प्रदर्शन बैठे हुए हैं। जबकि प्रधान के द्वारा जो है ये संबंधित अधिकारी को पूर्व में सूचना दी जा चुकी थी कि अगर 27 अप्रैल 2025 तक हमारे शेष बकाये राशि को अगर आप भुगतान नहीं करेंगे तो 28 तारीख को मैं धरना प्रदर्शन में बैठूंगा, जिसकी पूर्ण रूप से जिम्मेदारी यहाँ के संबंधित अधिकारी को होगी। आखिर क्या है पूरा मामला, मैं आपको रूबरू पूर्व प्रधान बाल गोविंद तिवारी पूर्व प्रधान जमुआ से रूबरू कराने की कोशिश करता हूँ और आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूँ। आप क्या नाम है आपका? बाल गोविंद तिवारी, पूर्व प्रधान जमुआ। आखिर क्या मामला है, आप लोग धरना प्रदर्शन क्यों बैठे हुए? धरना प्रदर्शन पे हम लोग मजबूर होकर बैठे हैं, अपने समर्थकों के साथ मैं बैठा हूं। 2020 में मेरे कार्यकाल में ग्राम पंचायत जमुआ में पंचायत भवन का निर्माण कार्य कराया गया था, जिसमें सारा भुगतान हो गया था। करीब 1,72,73,000 रुपये अवशेष रह गया था और कार्यकाल समाप्त हो गया। उसके बाद में 52-53 हजार का एक बार भुगतान 2023 में ग्राम विकास अधिकारी महेश कुमार के द्वारा किया गया था। उसके बाद आश्वासन दिया गया कि किसी तरह कोई एप्लीकेशन आप ना दें, आपका जो बचा भुगतान है 1,12,241 रुपये वो कर दिया जाएगा। तब से हम ब्लॉक के चक्कर लगा के थक गए। महीने में 4 बार 5 बार 8 बार चक्कर लगाते हैं, यही आश्वासन मिलता है हो जाएगा। बीडीओ साहब से जो मौके पे बीडीओ साहब हैं, इनसे 20-25 बार तो इनसे व्यक्तिगत रूप से भी क्या नाम बीडीओ साहब? अखिलेश मिश्रा जी हैं, श्री अखिलेश मिश्रा जी, खंड विकास अधिकारी। इनसे 20-25 बार इनसे भी मिलके हाथ जोड़ के निवेदन किया। बीडीओ साहब बुला के ग्राम पंचायत सचिव को कहे भी कि इसका भुगतान अब तत्काल कर दीजिए, लेकिन अब क्या वजह है कि बीडीओ साहब का आदेश ग्राम पंचायत विकास अधिकारी मानने को तैयार नहीं है। अच्छा, ये बताइए कितने वक्त से आप जो है लगातार ब्लॉक मुख्यालय के चक्कर लगा रहे हैं? अभी लगभग 6 महीने से तो मैं लगातार आ रहा हूँ। निर्माण आपने कब किया? 2020 में। 2020 में आपने निर्माण करा। क्या मतलब आपने 2020 के बाद में कोई लिखित शिकायत या मौखिक रूप से आपने शिकायती पत्र संबंधित अधिकारी को दिया था कि नहीं? ऐसा था श्रीमान जी कि यहाँ के अधिकारियों द्वारा ये कहा जाता था कि आप भी प्रधान रहे हैं, आप एप्लीकेशन ना दें, मर्यादा भंग होगी, इसी लिहाज से हमने एप्लीकेशन नहीं दिया था। इन बीडीओ साहब जो मौके पे हैं, इनके पास हम 2-3 महीने चक्कर लगाए। उसके बाद में दिसंबर महीना था, बीडीओ साहब से हमने कहा, तो बीडीओ साहब ने कहा कोई लिखित है आपके पास? तो हम कहा सब लोग कहते हैं एप्लीकेशन मत दो, इसीलिए नहीं दिए थे। कब की बात है ये 21 दिसंबर की बात थी। 2021 की बात कर रहे हैं? 24 की। 24 की बात कर रहे हैं। 21 दिसंबर 24 की। तो मैंने जो खबरें प्रसारित हो रही थी उसमें तो ये भी बताया जा रहा है आपने लिखित शिकायत 2021 में किए थे आपने। तो सुनिए, तो 2021 में 21 दिसंबर 2021 को मैंने बीडीओ साहब को, एडीओ पंचायत महोदय को लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र दिया, जिसमें बीडीओ साहब के प्रार्थना पत्र पर मुझे जवाब मिला कि एमबी के अनुसार आपका 1,12,241 रुपये शेष भुगतान बचा है, जो जल्दी से जल्दी कर दिया जाएगा। एडीओ पंचायत महोदय को जो एप्लीकेशन मैंने दिया था, आज तक मेरे एप्लीकेशन का एडीओ पंचायत महोदय ने कोई जवाब नहीं दिया है। क्या नाम है एडीओ पंचायत? अरविंद कुमार, श्री अरविंद कुमार जी हैं। जी, आगे क्या हुआ? फिर 13 तारीख को मुझे जब ये इसका जवाब दिया गया कि आपका 13 जनवरी 2025 को कि आपका पैसा 1,12,241 रुपये पंचायत भवन का जो शेष पेमेंट है
उसको जल्दी से जल्दी कर दिया जाएगा। फिर नहीं किया गया, 13 तारीख को मैंने 13 जनवरी 2025 को IGRS के माध्यम से एप्लीकेशन दिया, तो 28 तारीख को उसमें दिखाया गया कि दोबारा उसकी MB की जांच करा ली जाएगी, पेमेंट जल्दी से जल्दी कर दिया जाएगा। वीडियो साहब से पूर्व में जो MB दिया गया था, जो जांच होने के बाद जो MB लगभग बताया 9 लाख कुछ हजार रुपए जो बताया गया था, क्या वो गलत बताया जा रहा था? अब ये बताए थे, सचिव बताए कि प्रधान जी कह रहे हैं कि MB का मिलान गलत हो रहा है। प्रधान जी कौन, जो मौजूदा जम्मू के प्रधान है, क्या नाम है उनका? श्रीमती बिट्टन वर्मा। अच्छा, तो वो कह रही है कि कुछ गलत हुआ है इसमें। तो हमारे कुछ इसमें समझ में नहीं आ रहा है, दोबारा इसका मिलान एक चीज बताइए, जैसे आप भी प्रधान रह चुके हैं, अब मौजूदा प्रधान जो है आप श्रीमती जिसको बता रहे हैं वो है, तो ये जांच जो है वो अधिकारी करते हैं कि प्रधान करते हैं? नहीं, जांच तो अधिकारी करते तो हैं। अब प्रधान के कहने पर अधिकारी चल रहे हैं, मतलब जैसा आप जिस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं कि मौजूदा प्रधान के कहने पर अधिकारी जो है उनके कहने पर अधिकारी ये ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री जय सिंह यादव द्वारा ये लिखित में दिया गया है कि ग्राम प्रधान बिट्टन देवी वर्मा के द्वारा दोबारा MB की मांग की गई है मिलान कराने की। तो मिलान कराने के लिए BDO साहब, ADO ISB साहब, JERS साहब। मौजूदा प्रधान का इसमें क्या रोल है? अब मौजूदा प्रधान का ये रोल है कि मैं रनर प्रधान रहा हूं, मेरी बहू थी, 2 वोट से चुनाव हार गई थी, तो मतगणना में धांधली हुई थी, जिसकी मैंने शिकायत SDM महोदय के यहाँ किया था, मुकदमा कर दिया था। उसी रंजिश बस ये लोग जानबूझ के मुझे परेशान कर रहे हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि ब्लॉक के अधिकारी और मौजूदा प्रधान की ये षड्यंत्र के प्रधान से 60 गांठ करके मुझे परेशान ये 4 साल से आपको जो है ब्लॉक मुख्यालय के चक्कर लगा, शेष बची जो धनराशि है उसको पेमेंट नहीं किया जा रहा। लेकिन एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो भी लगातार ये वायरल हो रहा है, जिसमें आप ये आरोप लगा रहे हैं कि मौजूदा ग्राम अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी जो है जय सिंह यादव के द्वारा जो आपसे 25,000 रुपए की रिश्वत जो है वो मांगी गई थी, क्या सच्चाई है? वही बात बता रहे हैं। जब 28 जनवरी को मुझे दिया गया IGRS का, मेरे जवाब दिया गया, उसके बाद में जब इनसे मिले तो कहे 25,000 रुपए का वो करो। कब मुलाकात हुई थी आपसे? मुलाकात तो हम बता रहे हैं आपसे कि महीने में कम से कम 10-15 चक्कर इनका काटते थे। यही ब्लॉक में ही उन्होंने पैसा धनराशि जो है 25,000 रुपए रिश्वत मांगी। हमको बुलाए थे, जब आए तो अकेले में थे, तो हमसे बताया कि 25,000 रुपए की आप व्यवस्था करो। तो हम प्रधान से समझ के किसी तरह तुम्हारा निपटारा करा दें, पुराना पेमेंट होता नहीं है, इस तरह का डराई धमकाए कि नहीं तुम्हारा पैसा डूब जाएगा। फिर आपने क्या कहा? फिर हमने कहा भैया व्यवस्था नहीं है, अगर पेमेंट करा दीजिए तो पेमेंट होने के बाद जो हो सकेगा कम ज्यादा, मजबूरी फंसी है तो किसी तरह करेंगे, लेकिन मेरे पास मौके पैसा नहीं है। तो कहा चक्कर काटते रहो, जैसे इतना दिन काटे हो, अगले पंचवर्षीय जब चुनाव होगा तो अपना पेमेंट ले लेना। यानी 5 साल आपका कार्यकाल बीत चुका है, अब मौजूदा प्रधान के लगभग 4 साल बीत चुका है, अब प्रधानी मेरे ख्याल से जो है वो भी खत्म होने वाली है, 10 साल का लगभग डिस्टेंस जो है वो हो चुका है, लेकिन आपका अमाउंट जो है 2020 से 2025 के बीच में वो भी फंसा पड़ा हुआ। जब इन लोगों से कहते हैं तो यही कहते हैं कि किस्त आएगी, अभी पैसा नहीं है खाते में, पैसा आएगा तो कर देंगे, जब पैसा आता है टाल मटोल कर देते हैं। इनका कहना है सरकार के खाते में अब जो है बजट रह ही नहीं गया, नहीं आ रहा है। ये बताइए किस तरीके से विकास जो है वो आपके जनपद अयोध्या के ग्रामीण क्षेत्रों में होगा, जिस तरीके से विकास अधिकारी कह रहे हैं कि जो है बजट जो है सरकार का नहीं आ रहा, और आपका शेष अमाउंट जो है MB के अनुसार जो है 1,12,442 रुपए जो शेष बची रकम है, लगभग उसको पाने के लिए आप 4 साल से चक्कर लगा रहे ब्लॉक मुख्यालय के, और अधिकारियों का यह कहना है कि इसमें अभी बजट नहीं आ रहा। तो 1 लाख रुपए के लिए इतना 4 साल का लंबा डिस्टेंस जो है वो आप लोगों को झेलना पड़ रहा है, तो और भी ग्राम सभा के विकास कैसे होगा? अब ग्राम सभा का विश्वास भगवान भरोसे है, सब भगवान भरोसे। तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के जो दावे हैं वो अधिकारी क्या लगता है फेल करते हुए नजर आ रहे हैं? इन लोगों की 60 अधिकारियों की 60 गांठ और प्रधान की 60 गांठ के आगे सब खोखले साबित हो रहे हैं। जी। क्या मुख्यमंत्री जी की छवि को खराब किया जा रहा है कि नहीं? मुख्यमंत्री की छवि को यहाँ के अधिकारी, कर्मचारी और प्रधान द्वारा पूरी तरह से धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है। क्या कहना क्या जाएंगे यहाँ के जनप्रतिनिधियों से, जो जनप्रतिनिधि आते हैं, वोट मांगते हैं और दावे करते हैं, और कहीं ना कहीं जो है जनता का विकास नहीं हो पाता, विकास होता भी है तो संबंधित अधिकारी उसमें जो है रोड़ा बने खड़े रहते हैं, क्या कहना क्या चाहेंगे जनप्रतिनिधियों? इस समय ऐसे लग रहा है कि जैसे सरकार की मंशा पे जितने भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारी बैठे हुए हैं, ये सरकार की मंशा पे पूरी तरह से पानी फेरने का। क्या इसका फर्क जो है 2027 के चुनाव में क्या होने वाला है, क्या लग रहा है? अगर ऐसे अधिकारी निरंकुश बैठे रहेंगे तो निश्चित फर्क पड़ेगा। BDO साहब से आप कितनी देर हुआ धरना प्रदर्शन आपको यहाँ पे करते हुए? 11:05 पे हम लोग यहाँ बैठे हैं, 11:05 से। 11:05 से बैठे हुए हैं।
जी। और लगभग मेरे ख्याल से अभी अभी ये समय हो रहा है आपके 2:42 1 मिनट के 24 मिनट में 11 से 1 बज रहा है। क्या अभी तक कोई संबंधित अधिकारी आपसे मुलाकात की है? अभी तक किसी अधिकारी कर्मचारी ने मिलने की यहाँ क्या फोन वोन से वार्ता कुछ नहीं, कोई फोन से वार्ता नहीं की है। बीडीओ साहब अभी अपनी गाड़ी से आधा घंटा पहले निकल गए हैं, तब भी शीशा खोल के देखे भी नहीं हमारे। शीशा खोल के देखी भी नहीं? जी नहीं। क्या लग रहा है क्यों इतने तैश में या इतने गुरूर और घमंड में वीडियो साहब चल रहे हैं? अब ये लोग जो है अपना सारे लोगों को साठ गांठ है, हम कमजोर आदमी हैं, हमको जानबूझ के परेशान किया जा रहा है। और जहां से हम सामान ला करके बना दिए हैं पंचायत भवन, अब दुकानदार मुझे परेशान कर रहा है, या तो मैं घर छोड़ के भाग जाऊं या मैं आत्महत्या कर लूं। आपकी अगर मांगे जो है, जो आपके शेष रकम है, अगर वो भुगतान नहीं होता है तो आज आप धरना बैठे हुए, आगे की क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? अब आज हम लोग सामान्य तौर से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, नहीं मानेंगे तो हम अपना अनशन करेंगे। अगर उसमें भी मेरी मांग पूरी नहीं हुई तो मैं खंड विकास अधिकारी कार्यालय के सामने आत्मदाह करूंगा। ये आंसू कुछ बयां कर रही है। आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से पूर्व प्रधान जमुआ बाल गोविंद तिवारी को प्रताड़ित यहाँ के संबंधित अधिकारी कर रहे हैं। इनके आंसू आप देख सकते हैं, क्योंकि आंसू जो है वो झूठ नहीं बोलती है। यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, लगभग 2-2.5 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं, और उनका ये भी कहना है कि बीडीओ साहब यहाँ से चंद मिनट पहले यहाँ से गए भी हैं और उन्होंने गाड़ी का शीशा तक खोल के यहाँ पे इनसे मुलाकात भी नहीं किया गया। आपने धरना प्रदर्शन के बारे में आप क्या अधिकारी को अवगत कराए थे? 19 तारीख को बीडीओ साहब को अवगत करा दिए थे। बीडीओ साहब द्वारा 24 तारीख को मेरे धरने के संबंध में मुझे नोटिस भी दी गई थी कि हमने सेक्रेटरी को आदेशित कर दिया है, 2 दिन में आपका पेमेंट हो जाएगा, लेकिन फिर भी अभी तक पेमेंट नहीं हुआ। 23 तारीख को ऑर्डर कर दिए थे। 23 तारीख को जी। ये तानाशाही चल रही है। मिल्कीपुर क्षेत्र के विकासखंड हैरीघटनगंज ब्लॉक स्तर में मैं मौजूद हूं। आप देख सकते हैं इतना तानाशाही लगातार अपने ही धनराशि को पाने के लिए एक पूर्व प्रधान जमुआ बाल गोविंद तिवारी के द्वारा लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि जो मेरे शेष बकाया राशि है वो मुझे मिल जाए। हालांकि अगर ये मौजूदा प्रधान होते तो शायद इनको इतनी तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन ये पूर्व प्रधान रह चुके। मौजूदा प्रधान श्रीमती बिटन जो है वो है। अगर ये मौजूदा प्रधान होते तो शायद इनका जो है जो बकाया राशि अब तक हो जाता, क्योंकि कहीं ना कहीं ये भी जो है सोशल मीडिया पर लगातार ये वीडियो फोटो जो है ट्रेंड होते हुए नजर आते हैं कि इसमें 60 गांठ जो है सेक्रेटरी और प्रधानों की 60 गांठ चलती है, जिसमें परसेंटेज जो है वो उच्च अधिकारियों तक जाता है, तभी जाके ग्रामीण स्तर पे ये विकास जो है वो जन्म होता है, ये निकलता है, अब विकास जो है वो होता है। यहाँ पे हमारे सामने आप मौजूद देख सकते हैं कि लगभग 1 दर्जन लोग यहाँ पे मौजूद हैं और धरना प्रदर्शन। मैं इनसे भी जानने का प्रयास करता हूँ आखिर इन लोग प्रधान के सहयोग में क्यों बैठे हुए हैं। आइए, क्या नाम भी आपका? मेरा नाम राकेश पाठक है। कहाँ के रहने वाले? मैं ग्राम जमुआ द्वारका पंडित का पुरवा का रहने वाला हूँ। प्रधान के द्वारा जो है धरना प्रदर्शन किया गया है। जी, मैं इनका समर्थक हूँ और इनको तकलीफ है, इसकी वजह से मैं इनके धरना प्रदर्शन में बैठा हूँ। आपका क्या नाम? भोलानाथ। आप क्यों बैठे? इनके रुपया मिले चाहिए साहब। मिले चाहिए। आप क्या नाम है? पवन कुमार पाठक। कहाँ के रहने वाले? जमुआ। जमुआ। धरना प्रदर्शन बैठे हुए? हाँ, बैठे हुए। तो आप लोग क्यों समर्थन में बैठे? समर्थन बैठे हैं कि उनका पैसा मिलना चाहिए। मतलब ये जायज है? जायज है। ऐसे अधिकारी जो भ्रष्ट अधिकारी है, जो इनका आरोप है कि लगातार 4 साल दौड़ा जा रहा है, उन पे आप क्या कहना चाहेंगे? वो अभी हम बता नहीं पाएंगे। क्या कहना चाहेंगे भैया? भाई, ये तो अधिकारियों का जो है बहुत गलत साठगांठ है और ये ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसका जो जायज पैसा है उसको मिलना चाहिए। हाँ, हम तो यही कहेंगे। चाचा जी बैठे हुए हैं, काफी बुजुर्ग है, मैं उनसे भी जानने का प्रयास करता हूँ। चाचा, क्या नाम है आपका? अर्जुन प्रसाद शुक्ला। कहाँ के रहने वाले? ग्राम जमुआ पूरे निहाली शुक्ल। ये चीज बताइए, एक तो ग्राम सभा के अंदर जो है विकास पहुंचती नहीं है, और जब ग्राम सभा में और मौजा जो आपका लगेगा उसमें अगर विकास पहुंच भी रहा है किसी प्रधान के जरिए, तो उसका अगर पेमेंट रुकवा लिया जाए तो ऐसे अधिकारी को आप क्या कहना चाहेंगे? वो अधिकारी तो भ्रष्ट है। हाँ, पैसा नहीं देंगे वो क्या करेगा? अपना घर बेच कर देगा। पैसा जो बाकी है दुकान वालों का या मनरेगा वालों का कहाँ से देगा? क्या कहने का ऐसा अधिकारी मुख्यमंत्री या उच्च अधिकारी को क्या बात आप कहना चाहेंगे? ऐसे मुख्यमंत्री को कहना चाहूंगा कि ऐसे अधिकारी को यहाँ से हटा दें। ऐसे अधिकारी ठीक नहीं है, नहीं तो चुनाव में गड़बड़ करेंगे। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ग्राम सभा का विकास होना चाहिए, उसमें ग्राम प्रधान के द्वारा लगातार ये प्रयास किया जाता है कि मेरे
ग्राम सभा के अंदर नाली, खड़ंजा, चक्रोड, चकमार्ग और आपके जो है विद्युत सेवाएं जो है वो पूरी तरीके से लोगों को मिल सके, सुविधा मिल सके। और सुविधा मिलने के लिए लगातार प्रधान के द्वारा प्रयास किया जाता है। और आखिर अगर उनके द्वारा अगर सुविधा अगर ग्राम सभा के लोगों को अगर नहीं दी जाती है तो कहीं ना कहीं ये प्रधान के ऊपर आरोप लगता है कि आप जो है कुछ विकास नहीं करवाए, आपको जो है दोबारा जो है हम लोग वोट नहीं देंगे, आप जो है भ्रष्टाचार कर रहे हैं, आप पैसा खा रहे हैं, आप पैसा रख ले रहे हैं। यानी सिस्टम का जो है कहीं ना कहीं से जो है यहाँ के अधिकारियों को द्वारा जो है वो पलीता लगाया जा रहा है। अभी मैं इस मामले को लेकर जो है बीडीओ साहब से मैं बात करने का प्रयास करता हूँ और आखिर बीडीओ साहब इस संबंध के बारे में क्या कहते हैं मैं उनसे भी जानकारी लेकर मैं आपसे रूबरू कराता हूँ। भैया फोन लगाइए जरा बीडीओ साहब को। तो आप देख सकते हैं कि कार्यालय खंड विकास अधिकारी विकासखंड हरिघटनगंज जनपद अयोध्या में अभी हम मौजूद हैं। आप ये सोच सकते हैं कि क्या स्थिति है मौजूदा प्रधान की, जिनके आंखों से अपनी बातों को बयां करते हुए आंसू निकल आए हैं। देखिए 94 156 58 229 ये वीडियो साहब का नंबर है। दूसरे कॉल पर आवाज आ ही रही होगा आपकी, ये दूसरा लाइन भी बिजी है। मैं इनसे बात करने का प्रयास करता हूँ। हेलो। हाँ सर प्रणाम। हाँ प्रणाम। हाँ राकेश जी बताएं। राजेश जी नहीं सर, मैं हसन बोल रहा हूँ, पत्रकार अयोध्या की आवाज। सर आपके ब्लॉक मुख्यालय में पूर्व प्रधान जमुआ के हाँ उनको सब लीक करके दे दिया गया, पत्र भी जारी कर दिया गया। पिछले असल में इनका पुराना कोई पंचायत भवन का भुगतान का मामला था, उसका सब एमपीओ भी करा करके सारा कुछ कर दिया गया। नहीं सर महोदय, मुझे ये थोड़ा जानकारी लेना है कि आप जो है यहाँ से ब्लॉक मुख्यालय से गए जबकि ये चीज आपको अवगत भी कराया गया था और आप मौजूदा मैं तो अवगत दिया गया। हम कितनी बार समझाए, पत्र भी जारी कर दिया कि और जब उसमें टाइड अनटाइड का मामला है उसमें फंड आएगा तभी उनका भुगतान हो पाएगा, कोई मैनुअल नहीं है। जी जी। तो जैसे ही पैसा आएगा हमने पत्र प्रधान को भी सचिव को भी जारी कर दिया है जी कि उसका जैसे आएगा उसका भुगतान करना सुनिश्चित करें। वीडियो साहब इससे ज्यादा हम क्या कर सकते नहीं हैं। वीडियो साहब मैं आपको बता दूं, आप ऑन कैमरे भी चल रहे हैं अभी इस समय, मैं आपको बता दूं। और दूसरी चीज ये मैं बता दूं आपको, लगातार 2020 से जो है पूर्व प्रधान जो है 2025 तक लगातार मौखिक रूप से लिखित शिकायत की, जिसपे आप सुनिए महोदय, सुन लीजिए मेरी पूरी बात सुन लीजिए महोदय। एमबी के द्वारा जो है 9 लाख रुपए जो है 9,04,425 रुपया जो है एमबी के अनुसार हुआ था, जिसपे आपका द्वारा जो है 7,92,184 रुपए की भुगतान किया जा चुका था। शेष राशि 1,12,241 रुपए भुगतान अभी शेष राशि जो है वो बचा हुआ है और उसी को पाने के लिए जो है पूर्व प्रधान जो है वो ब्लॉक मुख्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि इनका ये भी आरोप है कि मौजूदा जो सेक्रेटरी वहां पे जय सिंह यादव के द्वारा जो 25,000 रुपए की मांग की जा रही है, इस संबंध में लगातार जो है उनके द्वारा जो है मतलब जब वो पैसा देने की बात कहे हैं उसके बावजूद लगातार अभी तक इनका जो है पेमेंट हुआ नहीं है। उनका ये कहना 25,000 पर दो तभी हम तुम्हारा शेष बचा अमाउंट जो वो देंगे। ऐसा अभी तक तो हम हमारे संज्ञान में वो लाए नहीं, आज ये बात आ रही है। अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं कहा होता। जी 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 जी। और रही बात उनका सब जारी हो गया, जब तक निधि में पैसा नहीं आएगा तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता। कल इसी संबंध में एडीओ पंचायत साहब से भी बात हुई थी, उनका द्वारा ये कहना है कि अभी जो है अभी बजट नहीं आया हुआ है। बिल्कुल सही बात तो है। ये चीज बताइए सर कि लगभग 4 साल हो गया तो क्या बजट जो है अभी तक आया नहीं है? भाई जब ये बताइए कि जब आप कहोगे तभी तो होगा। जब अपना अभी तक तो सोए थे, कम से कम अब दिसंबर में दिए हैं तो चुनाव ना होता तो अब पुराना पैसा है उसको लेने के लिए तो थोड़ा सा आपको आगे आना ही पड़ेगा। अच्छा, आप अपने मन में रखेंगे तो कौन जानता। अच्छा सर एक चीज सर थोड़ा हमें क्लियर कर दीजिए। जैसे आप यहाँ धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, आपकी गाड़ी जस्ट सामने से अभी कुछ ही समय पहले गई है, तो क्या आप इनसे मिलना भी आप जरूरी नहीं समझे सर? कई लोग बैठे हैं। कितनी बार समझा चुके हैं, कई बार उनको समझा। नहीं सर, यहाँ पे जो जिस तरीके से सर कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या ये ब्लॉक मुख्यालय की छवि को धूमिल की जा रही है सर? ठीक है, अभी कितना देर हुआ है, अभी तो बैठे हैं। उनको व्यक्तिगत रूप से हम कितनी बार समझा चुके हैं, अब वो मानने को तैयार नहीं है तो क्या किया जाएगा? तो सर ये क्या मतलब बेहतर लग रहा सर कि कार्यालय के सामने कोई धरना प्रदर्शन बैठे? अब देखिए ये सब आपको दुनिया भर का तर्क वितर्क करेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं। सर 11 बजे से लोग बैठे हैं सर। बता दिया है कि भाई जो चीज हमारे नियंत्रण में नहीं, हम लोग जब पैसा आएगा तभी हो पाएगा। तो सर क्या लगता है ये चाहे डीपीआरओ साहब के पास भी जाएंगे तो यही बताएंगे या कोई और टेक्निक हो तो हम कुछ कह नहीं सकते जो हमारे पास। तो सर एक अनुमानित सर बता सकते हैं आप कि कब तक पैसा जो है वो लगभग आ जाएगा? वो भारत सरकार का पैसा है, जब पूरे
प्रदेश में पैसा आएगा तब यहाँ भी आएगा, सर- अलग से तो कुछ पैसा आएगा सर नहीं। सर मेरी बात सुनिए, जैसे हाँ। बकावा जो धनराशि है सर, उसका जो जो जहाँ से वो सिरमेट और मोरंग और गिट्टी जो निर्माण कराने के लाए थे सर, उनके दरवाजे पे वो छेक रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भैया जो है अगर नहीं होगा तो हम आत्मदाह कर लेंगे, वो रो रहे हैं। अब बताइए इसकी अब- जिम्मेदारी कौन होगा सर? अगर कुछ घटना घटित हो जाएगी तो जिम्मेदार कौन होगा सर? ये दिसंबर में हमको दिए हैं एप्लीकेशन, जी। ठीक है, जी तो वो सारी प्रक्रिया तो हमने करा दिया, लाइन जी। पे ला दिया। जी अब भुगतान, जी अब वो अब उसका अंत में कुल निष्कर्ष यही होगा कि जब पैसा आएगा तो भुगतान हो तो सर मैं जाएगा। यही तो जानने का प्रयास कर रहा हूँ सर, लगभग कितना एक आ सकता है, क्योंकि आप एक संबंधित अधिकारी है और सक्षम अधिकारी हैं, तो आप एक अपने अनुमानित अनुसार जो है बता सकते हैं सर कि लगभग कितना समय लग सकता है कि इनका पैसा जो शेष बाकी जो है वो आ जाएगा इनके खाते में? एक अनुमानित तो आप बता सकते हैं सर, क्योंकि आप ऑन कैमरा चल रहे, जनता आपको देख रही है सर। तो अभी ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पैसा है, इसमें हम नहीं मैं अनुमान समझ रहा हूँ कैसे सर, लेकिन बता सर देंगे? आप इतने साल से सर्विस में है नहीं सर। नहीं नहीं, बात वो जी। नहीं, हम ऐसे थोड़ी नहीं नहीं कर सर देंगे आप कि कल ही आ जाएगा, सर, परसों लेकिन आ जाएगा। लेकिन सर इस हिसाब से तो आप जब पल्ला आ झाड़ लेना जाएगा सर। तो हो जाएगा, ठीक है। सर इस हिसाब से आप पल्ला झाड़ लेना सर। अभी पूरे- 2025 चल रहा, 4 महीना लगभग बीत चुके हैं, दिसंबर में आपको अवगत कराया गया महोदय। आप देखिए, अब उसमें बहुत ज्यादा डिस्कशन हम नहीं कर सकते, पूरी बात बता दी है कि जब पैसा आएगा तो हो जाएगा। सर मुझे ये चीज जानना है सर, कब तक आएगा ये मैं जानना चाह रहा हूँ। बता पाएंगे ना, ये हमारा विषय वस्तु नहीं है कि हम बता दें। जी तो अब क्या आपने जैसे- एस्टिमेट जब किस्त आएगी तो मिलेगा। आपने ठीक है? एस्टिमेट उच्च अधिकारी को दे दिया सर? क्या चीज? आपने जो एस्टिमेट जो इनका एमबी के अनुसार जो पैसा शेष बचा रकम है उसको आपने हाँ। सीनियर अधिकारी को आपने अवगत कराया है, लिखित में दिया है सर? हाँ, लिखित में इनको भी दे दिया है, सब कुछ अपने अवगत करा दिया, अच्छा, उनको भी करा दिया। सबको सीनियर अधिकारी को आपने दे दिया है? हाँ, दे चलिए दिया, सर, ठीक मैं है। मेरा निवेदन यही है सर कि इस तरीके से प्रधानों को प्रताड़ित जो है सर न किया जाए, और जो सेक्रेटरी है सर जिनके ऊपर आरोप लग रहा है उसके ऊपर आप उचित कार्रवाई करें सर। चलिए ठीक है। चलिए धन्यवाद सर। तो आप देख सकते हैं कि अभी मौजूदा हमारे साथ में ये वीडियो हरिघटनगंज मौजूद थे, जिनसे मैं वार्ता करने का प्रयास किया और उनको ये अवगत भी कराया, और उनको पहले से भी ये जानकारी है। उनके द्वारा ये भी कहना है कि प्रधान जो है अभी तक सो रहे थे। उनका ये शब्द है कि प्रधान अभी तक सो रहे थे। दिसंबर माह में मुझे अवगत हुआ और 4 महीना अभी जब तक हुआ है, जब तक जो जिसके अनुसार मैं एमबी के अनुसार जो भी एस्टिमेट था मैंने वो चीज़ क्लियर करके प्रधान को बताया भी, और जिस हिसाब से उनका ये कहना है कि बजट अभी नहीं है। बजट ना होने की वजह से क्या सवाल ये बनता है कि बजट ना होने की वजह से क्या ग्राम सभा के विकास पे रोड़ा बनाया जा रहा है, या ग्राम सभा का विकास वो नहीं होगा? आखिर प्रधान का पेमेंट कब तक होगा, सबसे बड़ा ये सवाल है। बहरहाल बने रहे कैमरा पर्सन बिश्रा के साथ में, मैं एमएसएन अयोध्या।